गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। तो आज आपका वीडियो क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 का कल जो लेसन बसंत बाग फर्स्ट का था, अक्षरों का महत्व, ठीक है। तो वो लेसन अभी कल आधा हुआ था। तो आज पेज नंबर 30 निकाल लीजिए, जिसमें अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। आधा जो हो गया था उसके बाद वाला, ठीक है। 30 नंबर पेज पे देखिए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, ठीक है। और आदमी अपने विचारों और अपने हिसाब किताब को लिख करके रखने लगा। तब मानव को सभ्य कहा जाने लगा और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हो गया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं और उसके पहले से काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल मानते हैं। यानी कि इतिहास को शुरू हुए लगभग कितने साल हो गए? 6000 साल हो गए। तो 6000 साल से जो पहले का समय है वो प्रागैतिहासिक काल माना जाता है, यानी इतिहास के पहले का काल माना जाता है। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। बिल्कुल सही बात है कि अगर अक्षरों की खोज नहीं करते तो कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, अपने को साक्ष्य नहीं मिलते। अगर साक्ष्य नहीं मिलते तो हम इतिहास नहीं कह सकते उसको, ठीक है। हम ये न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन से राज हुए इत्यादि, ठीक है, राजा हुए। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेजी से क्या हुआ? विकास हुआ, यानी कि विकास के पथ पर आगे बढ़ा, यानी कि अग्रसर हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज हम जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। तो स्टूडेंट, आज आपका लेसन जो आपका लेसन था 5 नंबर अक्षरों का महत्व, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस लेसन को एक बार पुनः पढ़ लेना घर पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में आपका पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा, ये 3 प्रश्न आपके निबंध से। तो पहला प्रश्न देखिए, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हो कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि इससे पहले मानव सभ्यता का लिखित इतिहास नहीं मिलता। अक्षरों की खोज के बाद एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी ने किया और जिससे मनुष्य प्रगति के रास्ते पर अग्रसर हुआ, यानी कि आगे बढ़ा, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो ये आपके पाठ के अंदर आया हुआ है। पेज नंबर आप देखिए 29 पे जो तीसरा पैरा है उसके अंदर लिखा है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ, पाठ पढ़कर उत्तर देना है। तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। और इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था और बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। ये इसका दूसरा उत्तर है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा
कि अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्र बनाकर भाव संकेतों का सहारा लेता था। किसका? आदमियों के, पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र बनाकर भाव संकेतों का क्या लेता था? सहारा लेता था। तो ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका होगा। तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, ये तीनों प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए आगे वाला प्रश्न क्या कहता है। निबंध से आगे वाला पहला प्रश्न देखिए, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। तो ध्वनि के बारे में बताना है, ठीक है। तो इसमें लिखना है आपको, ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का एक साधन है, एक माध्यम है। जो ध्वनि है, ध्वनि जैसे मैं बोल रहा हूँ, कुछ अक्षरों को बोल रहा हूँ, उसे ध्वनि कहते हैं। यानी कि ध्वनि हमारे विचारों को बोलकर प्रस्तुत करने का एक साधन या एक माध्यम है। और ध्वनि को भाषा की सबसे छोटी इकाई भी माना जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो ये इसका आप उत्तर लिख सकते हो। निबंध के आगे वाला एक ही प्रश्न करने लेना, 3 प्रश्न तो आपको ये करने हैं, और निबंध के वाले ध्वनि वाला एक प्रश्न वो कर लेना, ठीक है। आगे वाला छोड़ दीजिए। अब आ जाइए व्याकरण पे। व्याकरण पे देखिए, भाषा की बात। भाषा की बात वाले जो क्वेश्चन है उस पे देखना आपको। अनादिकाल से रेखांकित शब्द का अर्थ है कोई शुरुआत या आदि ना होना। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में जुड़कर जोड़ने से बना है, इसके उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्द को लिखकर बताइए। तो ये आपके शब्द लिखे हुए, असफल है, अदृश्य है, अनुचित है। तो इनमें आपको उपसर्ग और मूल शब्द आपको अलग करना है। तो पहले असफल है, तो ए प्लस सफल, सफल आपका मूल शब्द ए उपसर्ग है। अदृश्य का ए उपसर्ग है, दृश्य मूल शब्द है आपका। अनुचित का अन, इसमें अन उपसर्ग है, अनुचित। तो अन उपसर्ग हो गया और उचित क्या हो गया आपका? मूल शब्द हो गया। तो अनुचित बन गया। अनावश्यक, तो अनावश्यक में भी क्या है आपका? अन उपसर्ग है। ये न के नीचे हलंत लगा हुआ, हलंत का मतलब होता है आधा वर्ण, ठीक है। तो अन प्लस आवश्यक, आवश्यक मूल शब्द है, यानी क्या बन गया? अनावश्यक। अपरिचित, तो इसमें आपका अ उपसर्ग है प्लस परिचित मूल शब्द है आपका, ठीक है। अनिच्छा, अब इसमें भी आपका अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है और इच्छा आपका मूल शब्द है, तो अनिच्छा शब्द बन जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न आप देखिए क्या कहता है इसमें। ये वैसे तो संख्याएं ज्ञात होती पर कभी कभी विशेषण का काम भी करती है। नीचे लिखे वाक्य में देखिए, हमारी धरती 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, तो इसमें 5 अरब को इसने क्या किया? अंडरलाइन किया है। तो 5 अरब आपका क्या विशेषण है, और जो आगे साल दिया हुआ है वो साल आपका संज्ञा शब्द है। तो इन वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेषण जानकर दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिसे गिना जा सके। जैसे 4 संतरे, 4 संतरे हो गए, तो 4 क्या आपका विशेषण, और संतरे, संतरे क्या आपकी संज्ञा, और ये क्या आपका विशेषण। और विशेषण में कौन सा है? संख्यावाचक। ये संख्यावाचक विशेषण है जिसको अपने गिन सकें। 5 बच्चे, बच्चे संज्ञा है, और 5 संख्यावाचक आपका विशेषण है। 3 शहर, शहर संज्ञा है, और 3 आपका संख्या निश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
पर यदि किसी चीज़ को गिना ना जा सके तो उसके साथ संज्ञा वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसे 3 जग पानी। तो 3 जग, ये 3 जग को आप अंडरलाइन किया हुआ देख लेना। 3 जग पानी, पानी आपकी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। और 3 जग क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है आपका, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार के होते हैं, उसके उपभेद निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। तो अब 3 जग है तो 3 जग श्योर है, ठीक है। और 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी का मतलब 1 किलो ही है वो, न तो आधा किलो न 1.5 किलो है, ठीक है। तो ये निश्चित आपका परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ रेखांकित हिस्से में परिमाण विशेषण, इनका संबंध मापतोल से। अब आगे लिखे हुए पढ़ो और खाली स्थान बॉक्स में दिए गए मापतोल को उचित शब्द छांट कर लिखने हैं। तो ये तो आपने दूसरे नंबर प्रश्न में ये तो आपको समझाया है कि इस प्रकार से विशेषण है, ये आगे संज्ञा है, ठीक है। अब आगे जो ये खाली स्थान दिए हुए हैं इनमें आपको फिल करना है। जो ऊपर ये शब्द दिए गए हैं इनको आप खाली स्थान में भरना है। तो जैसे 3 जैसे डेश लगाया हुआ है, जैसे देखिए इसने दे दिया 3 खीर, यहाँ 3 और डैश डैश करके आगे दे दिया खीर। तो यहाँ बीच में उपयुक्त शब्द कौन सा आएगा, तो यहाँ लिखोगे आप कटोरी। पहले में आप क्या भरोगे, कटोरी, तो यहाँ का आ जाएगा 3 कटोरी खीर आ जाएगा। इस हिसाब से आपको भरने, ये मैंने आपको पहले बता दिया। आगे वाले आपको समझा देता हूँ। जैसे 2 जमीन है, 2 डैश डैश करके जमीन लिखा है, तो इसमें आएगा 2 एकड़, 2 एकड़ शब्द आएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, 3 कटोरी हो गया। दूसरे में आप देख लेना 3 एकड़ आएगा, 2 एकड़ जमीन। अब 6 कपड़ा लिखा है तो इसमें लिखा होगा मीटर, तो 6 मीटर। तीसरे में आ जाएगा आपका मीटर, ठीक है। 1 रेत, तो रेत के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रक। 4 नंबर में आपके आ जाएगा 1 ट्रक रेत। 2 कॉफी, तो 2 कॉफी के बीच में आ जाएगा प्याला। 5 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, 2 प्याला कॉफी। 5 बाजरा, अब बाजरा दिया है तो बाजरा किलो आएगा बीच में, 5 किलो बाजरा। 1 दूध दिया है तो दूध के बीच में क्या आ जाएगा, 1 और दूध के बीच में आ जाएगा लीटर। 7 नंबर में आपका आ जाएगा लीटर, 1 लीटर दूध। 3 तेल, अब सभी इसमें भर दिए अपने, नहीं, एक और दूध के बीच में सॉरी चम्मच आ जाएगा। साथ में क्या लिखोगे आप, चम्मच। ये जो आपका 7 नंबर आगे दिया ना, 1 और दूध, इसके बीच में आ जाएगा चम्मच, 1 चम्मच दूध। अब आगे दिया 3 तेल दिया है, तो तेल और 3 के बीच में आ जाएगा 3 लीटर तेल। 8 नंबर में क्या आ जाएगा, 3 लीटर तेल। तो ये आपको फिलिंदा करने हैं, ठीक है। 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 1 ट्रक रेत, 2 प्याला कॉफी, 5 किलो बाजरा, 1 चम्मच दूध और 3 लीटर तेल। तो ये इसके अंदर फिलिंग करना, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज आपका लेसन ये कंप्लीट हो गया। आज PDF फाइल आपके ग्रुप में भेज दी जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हो। वीडियो से भी देख के भी कर लेना। और कल अपने नेक्स्ट वीडियो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। धन्यवाद।